डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। तो एक चीज़ यहाँ से देखो कि जैसे हम लोग कंटिन्यूस में देख रहे थे कि साइनोसॉइडल हमेशा जो क्या होता था, पीरियोडिक होता था, लेकिन यहाँ पे साइनोसॉइडल हमेशा पीरियोडिक होगा ये श्योर नहीं है, ठीक है। तो कुछ पहले इसका थियोरेटिकल चीज़ देख लेते हैं। जैसे देखो डिस्क्रीट को हम हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पीरियोडिक कब होगा, जब एक्स ऑफ एन क्या होगा प्लस माइनस एन नॉट से वो रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा मान के चलो कि अगर ये एक्स एन के बराबर ही होता है तो ये सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा। जैसे देखो एक अगर हम सिग्नल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे ये सिग्नल है, यहाँ पे ओरिजिन है ना, अब यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे कुछ एक सिग्नल बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे हो गया, ये यहाँ पे एक छोटा सा ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया, ये हो गया और फिर ये हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बड़ा वैल्यू है ना, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा, ठीक है। देखो ये सिग्नल जैसे है, ठीक है, इसका कुछ हम मार्क कर दे रहे हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारा ये वैल्यू 1 ले लो या 2 ले लो, इसको 2 ले लो, 3 कर लो, 1 कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा 2 2 3 1, ठीक। तो ये सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं कैसे पता करोगे, कि तुम्हारा एक पीरियड ढूंढो जहाँ पे क्या होगा तुम्हारा सिग्नल रिपीट करे, ठीक ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट रेप्लिका फिर यहाँ पर भी बन रहा है ना। अगर इसका हम पीछे भी जाएं तो देखो इस टाइप का कुछ बनता हुआ हमको दिखना चाहिए, ठीक है। ये 1 है मान लो, ये 3 है और 2 हम 2 2 का ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ये पार्ट जो है, ये देखो इसको तुम एन नॉट बोल सकते हो। एन नॉट मीन्स नंबर ऑफ साइकिल। तो देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट देखो रिपीट कर रहा है, जो यहाँ पे है जस्ट उसका फिर आगे वो रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ पे देखो ये भी रिपीट कर रहा है ना। तो जब इस टाइप से रिपीट करे तो इसको हम लोग पीरियोडिक बोलेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही था कि एक्स एन जो होगा तुम्हारा एक्स एन प्लस माइनस एन नॉट। एन नॉट क्या है, ये तुम्हारा ये टाइम पीरियड है, ये इसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे कि इतना टाइम पीरियड के बाद ये क्या होगा, रिपीट करेगा। देखो सिमिलरली इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। अगर ये एक भी वैल्यू मिसमैच होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 हो जाता है, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि ये देखो अपने आप को फिर रिपीट नहीं कर रहा है, हर टाइम पीरियड का आगे जाओ फिर पीछे जाओ उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एन नॉट क्या है, एन नॉट है तुम्हारा ड्यूरेशन रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, ड्यूरेशन रिपीट इटसेल्फ, राइट। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे कुछ चीज़ देख लो, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ देख लो कि जो एन नॉट होगा हमेशा तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक ना। जैसे तुम्हारा ये अंदर वाला एन हमेशा इंटीजर होगा, वैसे एन नॉट भी क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। और ये एन नॉट क्या है, ड्यूरेशन जो अपने को ये करे, रिपीट करे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जैसे वहाँ पे बोले थे कि साइनोसॉइडल सिग्नल हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड दोनों चीज़ को देखते जाते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी होगा। जैसे देखो वहाँ पे एग्जांपल हम मान लो लिए थे, जैसे लिखे थे क्या, 5 साइन ओमेगा नहीं लिखते हैं, 5 साइन 6 पाई टी, ठीक ना। अब मान लो इस टाइप का हमको सिग्नल था, तो ये हमको पता था कि साइनोसॉइडल होगा तो हमेशा पीरियोडिक होगा। और इसका पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, टी नॉट क्या लिखते थे, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा क्या होता था, टी के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा है वो, यहाँ पर 6 पाई हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए 1/3, तो इसका पीरियड क्या होगा 1/3 सेकेंड से क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। और इसका अगर फ्रीक्वेंसी निकालना तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 बाई टाइम पीरियड यानी 3 हर्ज, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग को क्या देखना है, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए देखो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्सएन जो तुम्हारा एक सिग्नल है वो क्या है, जैसे हम जनरलाइज एग्जांपल ले रहे हैं, साइन ओमेगा नॉट एन ले लेते हैं, ठीक ना, साइन ओमेगा नॉट एन, ठीक। अब देखो ये सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करोगे, तो स्टेप 1 लिख लो कि ये देखो हमेशा पीरियोडिक नहीं होगा, लेकिन हम कंटिन्यूस के टाइम में क्या देखे थे कि सिग्नल बस साइनोसॉइडल होने से हम इंश्योर कर लेते थे कि वो सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा, लेकिन डिस्क्रीट के केस में नहीं होगा। तो डिस्क्रीट के केस में क्या करोगे, चेक करना है। तो जैसे हम पहला सिग्नल है या फिर इसी को हम एन नॉट मान लेते हैं, ठीक ना, एन नॉट नहीं, एन वन नाम से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका
साइकिल क्या होगा। तो उसको चेक करने के लिए 2 पाई बाई वहाँ पे टी नॉट करते थे। देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था कि टी नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ये अंदर वाला वैल्यू, तो इसको हम ओमेगा नॉट अभी एज यूजल लिख के रख रहे हैं। अब ये सिग्नल क्या होना चाहिए, रेशनल, ठीक है। जब ये n1 का वैल्यू रेशनल होगा तभी क्या होगा, तुम्हारा सिग्नल पीरियोडिक होगा, ठीक है। अगर ये रेशनल नहीं है तो सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा। अब इरेशनल क्या क्या है, रेशनल मतलब क्या होगा, रेशनल मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक ना, इंटीजर। अगर इस टाइप का वैल्यू आता है, मान लो n1 तुम कैलकुलेट करो, इस टाइप का वैल्यू आता है कि 2 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। तो 2 पाई बाई 3 क्या है कि एक पाई एक क्या नंबर है, नॉन इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। अगर इस टाइप का नंबर आता है √2 बाई कुछ समथिंग 3, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिग्नल नॉन पीरियोडिक होगा, क्योंकि ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो पाई आ गया, रूट आ गया, जब ये चीज़ आ जाए तो वो चीज़ इरेशनल है, राइट। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक ना। ये हो गया। अब दूसरा चीज़ कि अगर हम ये चीज़ इन अभी जब हम क्या करेंगे, ये n1 को फाइंड करेंगे 2 पाई ओमेगा नॉट, ये रेशनल होना चाहिए। रेशनल होने से हम ये कंफर्म कर लेंगे कि सिग्नल क्या होगा, मेरा पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन इसका पीरियड क्या है वो निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट निकल रहा था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं निकलेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा ये वैल्यू आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, n1 इक्वल टू क्या करना है, जो तुम्हारा निकला 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, इसको एक ऐसा इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है। r क्या है, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। एक ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो क्या करे, ये चीज़ को जो इसका रेशनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, उसको क्या करे, इंटीजर में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये n0 का फार्मूला होता है, क्या होता है, n0 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं n0 मेरा है फंडामेंटल टाइम पीरियड, वो क्या है तुम्हारा n1 जो हम यहाँ पे निकाले थे, ये वाला चीज़ इंटू r, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, एक एग्जांपल लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर सब हाना आना करना कि हाँ ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट का। तो xn इक्वल टू क्या होता है, मान लो एक ले लेते हैं साइन √2n, ठीक है। तो मान लो इस टाइप का हम क्या किए, सिग्नल ले लिए। अब क्या करना है तुमको, सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 था कि हम एक कोई n जनरलाइज n निकालेंगे, जिसको क्या करेंगे, इसको क्या करना है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे देखो n के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, ओमेगा नॉट। तो वो ओमेगा नॉट को यहाँ से डिवाइड कर देना है। अगर तुम ये डिवाइड कर दोगे तो और इसको ये करो, ऊपर नीचे कैंसिल करके क्या बचेगा, √2 पाई, ठीक ना। तब ये नंबर जो है ये तो इरेशनल है। अगर ये नंबर इरेशनल है तो यहीं से हम एकदम कंफर्म कर देंगे कि सिग्नल क्या होगा, मेरा नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। इरेशनल आते ही हम नॉन पीरियोडिक इंश्योर कर लेंगे। चलो दूसरा सिग्नल लेते हैं, ये पहला था, चलो दूसरा सिग्नल लेते हैं। दूसरा सिग्नल जैसे मान लो तुम कुछ अच्छा सा लो, जैसे xn इक्वल टू क्या लो, साइन, या मान लो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, साइन 5 पाई बाई 6n, ठीक है। तो फिर पहले स्टेप में तुमको n1 कोई एक जनरलाइज चीज़ निकालना है, उसका फॉर्मेट बना हुआ है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, n के साथ जो कोफिशिएंट लगा वो मेरा ओमेगा नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट पुट करोगे क्या, 5 पाई, नीचे 6 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो पाई कट गया है ना। तो इसको जब आगे सॉल्व करके निकालोगे तो 12/5 आएगा। ये तो मेरा n1 निकल गया। इसका तुमको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना, वो क्या होता है, n0। n0 हम क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू r। r क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर। अब तुम खुद बताओ कि n0 क्या है तुम्हारा, n1 क्या है 12/5, और r को तुम क्या पुट करोगे कि ये नंबर जो है इंटीजर बन जाए, एक स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 10 ले ले, हाँ 10 नहीं ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 10 मेरा स्मॉलेस्ट नहीं है, इससे स्मॉलेस्ट तो 5 है। हाँ 5 ले लेंगे तो ये क्या स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। n0 क्या है मेरा 12, तो यहाँ का मतलब मेरा फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना निकल गया, 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन छोटा लेते हैं, तुम लोग हाना करो, उसके बाद यस नो के बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल में आएंगे, ठीक है। देखो और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। 5 cos 6 पाई बाई 9, ठीक है, n, ठीक। अब इसका तुमको क्या निकालना है, चेक करना है कि सिग्नल पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, और दूसरा इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तुम लोग अपना कॉपी अगर है निकाल के पढ़ रहे हो, वैसे सीरियसली तो तुम लोग खुद से सॉल्व करो, और साइड बाय साइड हम भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्या करेंगे, एन के साथ जो मेरा टर्म लिखा हुआ है वो मेरा क्या हो जाता है, ओमेगा नॉट। तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है, कोई एक जनरलाइज n1 निकालेंगे। n1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 पाई बाई 9, तो 9 नीचे आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9, ठीक है। तो पाई पाई यहाँ कैंसिल, ये 2 गया, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। ये देखो 3 3 हाँ पीरियोडिक होगा, पहले हम यहाँ पे चेक करने लगे रेशनल है कि नहीं, रेशनल नहीं है। तो यहाँ पे पहले पूरा कैलकुलेट करो, देखो 3 आ गया। तो 3 अगर आ गया तो ये क्या रेशनल नंबर है, 3/1। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो सिग्नल क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। हम आँख बंद करके इंश्योर हो जाएंगे कि सिग्नल मेरा पीरियोडिक है। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, n0 वो क्या होता है n1 इंटू स्मॉलेस्ट इंटीजर, ऐसे नंबर जिसको हम ये n0 को इंटीजर बना सके। अब बता n0 यहाँ पर n1 क्या है मेरा 3 है। अब r को ऐसा क्या डालें कि ये चीज़ मेरा ये हो जाए रेशनल इंटीजर बना रहा है, 1 डाल देंगे तो ऑलरेडी 3 रहेगा। तो यहाँ इसका मतलब मेरा फंडामेंटल टाइम पीरियड हो गया 3, और ये किसका, डिस्क्रीट साइनसोइडल सिग्नल का, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आर को तुमको अपने मन से कोई भी एक स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर लेना है, कोई भी। मान लो यहाँ पे अगर इस टाइप का केस बनता, देखो जैसे यहाँ पे n0 की जगह यहाँ पे मेरा 3/4 बनता, तो आर वहाँ पे हम ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लेते कि ये n0 मेरा इंटीजर बन जाता, तो उस केस में हम 4 लेते। हाँ तो इसका मतलब क्या बन जाता, 3 बन जाता है ना, ठीक है। हाँ तो r0 तुमको जनरलाइज्ड मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर ले, मतलब सिंपली जो डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा। कब, जब तुमको यहाँ पे तुम उसको जनरलाइज कर दो, ये मतलब जितना कटे कुटे उस काटने के बाद, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो ऐसा नंबर है 6/3, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ये काट रहे हो, ये नहीं चलेगा। देखो ये पहले इसको रेशनलाइज मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ऑलरेडी 2 बन के इंटीजर ही है, तो इसमें तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आई होप यहाँ से क्लियर है।